अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और सब ठीक-ठाक होंगे। आप लोगों को भी बता दूँ को 2 दिन से मेरी ना व्लॉग नहीं आई थी, वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मेरी तबीयत इस लायक नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाती। अच्छा जी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना व्लॉग बनाऊँ और मैं अपनी कंडीशन के बारे में बताऊँ आप लोगों को। अच्छा जी, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें ना रियलिटी बेस पे होती हैं। मतलब जो भी हो मेरे साथ हो रहा होता है और जो चल रहा होता है घर में, तो वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ और जो भी मेरी रियल रूटीन होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। आज बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि व्लॉग्स तो मैंने बनाए हुए थे और साथ-साथ ये व्लॉग भी उसी दिन का है जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी अपनी लाइफ़ से, अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से। तो ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा लो क्यों हो गई। मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा लो हो चुकी थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं कुछ अपने लिए बना सकूँ खाना और खा सकूँ। हाँ, ख़ैर मेरी जो बेटी है उनको उनकी दादो वग़ैरह देख रही थी 2 दिन से, तो वो उनकी दादो ना उनको देख लेती थी, तो इस वजह से मुझे उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जो थोड़ा बहुत कोई मिल्क शेक वग़ैरह बना के देना है या फिर कोई भी फ्रूट कट करके देना है, तो वो मैं कर देती थी। वो भी बहुत मुश्किल से, मिल्क शेक बनाने की हिम्मत तो बहुत कम थी, लेकिन फ्रूट कट करके मैं अपनी बेटी को दे देती थी और चाय वग़ैरह बना के, और वो ना जो होते हैं रस्क केक वो शौक़ से खाती है, तो वो मैं साथ दे देती थी या फिर ब्रेड वग़ैरह या जैम लगाकर। अच्छा जी, या फिर कोई भी अच्छी-सी जो उसकी पसंद की जो होती है वो बना के उसको दे देती थी, आइस बार। तो बस ये मैं कर रही थी और इसके अलावा मैं कोई काम मुझसे नहीं हो रहा था, घर का भी और खाने का भी, किचन का भी कोई काम नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर नहीं किए थे। यहाँ पर मैं कट कर रही थी, यहाँ आड़ू थे, सेब थे और मतलब केले थे। केले मेरी बेटी के लिए आते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर मैं इसमें से ले भी लूँ तो एक आधे ही चखती हूँ। अच्छा जी, कुछ ऐसा हुआ था कि ना हम बहुत सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे घर के सुकून को बरकरार रखे। तो ये मैं उस दिन की कहानी आप लोगों को बताती हूँ कि जिस दिन मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया, सब कुछ किया और शाम का टाइम था। मैं इतनी रिलैक्स और क्या अपना मतलब रूटीन के हिसाब से चल रही थी। अचानक कुछ लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, मतलब तबाही मचा के चले जाते हैं, बर्बादी मचा के चले जाते हैं और फिर वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा होता है। अच्छा जी, ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो उससे पहले ना आप लोगों से एक गुज़ारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ना सपोर्ट करें और फुल उसको वॉच करें, लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स मिल सकें। ये देखें, ये कितने शौक़ के साथ आड़ू खा रही है। ये बहुत कम फ्रूट शौक़ से खाती है, सिर्फ़ बनाना हो गया, आड़ू ले लेती है, चीकू ले लेती है, सेब भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेती है, अदरवाइज़ नहीं लेती है। देखिए मेरा किचन आप, मैं ये उस दिन की है जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और वो लोग आई हुई थी, मतलब कि आंटी जो थी वो आई हुई थी और वो ऊपर उन्होंने आना था। ये मेरा घर है, मेरा सुकून, मेरी जन्नत, ये किचन आपने देखा, ये मेरा बाहर का एरिया है जहाँ मैं हवा खाती हूँ, जहाँ पूरे घर में मतलब कि ताज़ा हवा, बारिश, हर चीज़ होती है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें ना मैंने ना बड़ी ही मेहनत के साथ ना हासिल की हैं। ये रूम देख सकते हैं, ये मैंने अभी तक इसकी व्लॉग भी नहीं बनाया था। ये सिर्फ़ इस रूम में 2 चीज़ें मैंने अभी तक सेट की हैं। एक यहाँ पे फ्रिज और एक यहाँ पे मैंने कबर्ड, इसको बिल्कुल कबर्ड रूम बनाना था। मैंने कहा यहाँ पे जो भी ड्रेसिंग कपड़े और मतलब कि बेडशीट, चादरें और जो भी बिस्तरे, जो भी मतलब खेस वग़ैरह होगा वो सारा मैं यहाँ पे रखूँगी। प्रेस करने का सिस्टम भी सारा कुछ वो भी ना मैं बना सकी, लेकिन जल्दी में मैंने ये सब बनाया। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। अच्छा, नाश्ते का वक़्त हो गया और ये नाश्ते का वक़्त था सुबह का, तो ये मैंने ना क्लिप्स थोड़े आगे लगा दिए थे। मैं अपने घर को इतना तरस के देख रही थी कि ये घर ना मुझसे चला जाएगा या ये घर मुझसे छिन जाएगा, ऐसा ही लग रहा था मुझे। मैंने अपनी बहुत मेहनत के साथ ये हासिल किया। अच्छा, ये घर तो मेरे इन-लॉज़ का है, लेकिन औरत की इसमें मेहनत बहुत शामिल होती है कि जब वो अपना एक सेपरेट
घर लेती है। मेरे ख़्याल से सबको पता होगा अपना किचन, अपना सेपरेट घर लेना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है हर औरत के लिए। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम वुमेन्स होती हैं ऐसी जो जिनको सजी-सजाई प्लेट मिल जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं, ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको मेरी तरह अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और काफ़ी सारे 5 साल के बाद स्ट्रगल के या 3-4 साल के बाद आपको आपको वो पल मिलता है या आपको वो आपकी चीज़ मिलती है, जगह मिलती है या वो सुकून आपको मिलता है जिसके आप मुंतज़िर होते हैं, जिसके आप कहते हैं कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे साथ भी कुछ इसी तरह था। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सामान बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा जो जहेज़ का सामान है, ये सारा मेरा जहेज़ का सामान है। ये बहुत ज़्यादा है और ये पूरे घर में ही है तकरीबन। यहाँ पे 4 रूम्स हैं और 4 रूम्स में ही मेरा सामान है। आप देख सकते हैं कि एक में फ्रिज है, एक में कबर्ड है, एक में बेड है, एक में ड्रेसिंग टेबल है और 7 टेबल हैं। इसके साथ ही दूसरे रूम में बड़े मतलब सोफ़े हैं, बड़े साइज़ के सोफ़े हैं, डिवाइज़र है और तीसरे रूम में मतलब जो लास्ट रूम है चौथा, उसके रूम में वो जो होती है पंजाबियों में जो पेटियाँ दी जाती हैं, उसमें जो बिस्तरे होते हैं, बैग्स होते हैं शादियों वाले, मेरे 4 बैग हैं, नहीं 3 बैग हैं और 1 बैग मेरा ससुराल की तरफ से था, बड़ा फुल साइज़ का। तो वो ना क्या कहते हैं उसमें है और उसमें फ़ैन है, एयर कूलर है, इस तरह की वॉशिंग मशीन है, कपड़े वॉश करने वाली और बड़ी मशीन। तो ये जो सारी जितनी भी चीज़ें हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो बहुत सारी चीज़ें, बर्तन हो गए, क्रॉकरी के सामान हो गया, इसके अलावा डिवाइज़र में सारी क्रॉकरी हो गई, हर तरह की प्लास्टिक की, काँच की, मार्बल की और हर तरह की मेरे पास क्रॉकरी है। अल्लाह का शुक्र है मुझे जहेज़ में मिली है। वो मेरी मशीनें हैं, मतलब जूसर मशीन, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है किचन में। तो इन सब चीज़ों के लिए बड़ी स्पेस वाली जगह चाहिए होती है, आपको पता है। और ये सारी चीज़ें मेरे घर में बआसानी आई हुई हैं और मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो वो ऐसा हुआ कि हम आराम से बैठे हुए थे और हमारा कोई इरादा नहीं था रेंट के ऊपर घर देने का। अच्छा जी, तो ये पिछली बार भी हुआ था और फिर नहीं हुआ ऐसा कुछ भी और मेरा सामान वापस घर में वापस आ गया था। तो पहले तो मैं मानी हुई थी, लेकिन उस सेकंड टाइम मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं बस ठीक है, आपको पता है ये सामान उठता है तो फिर डैमेज भी होता है। ज़ाहिर-सी बात है जो उठाने वाले लोग होते हैं उनसे मेरा सामान बहुत ज़्यादा भारी है, तो जिसकी वज़ह से ना उन लोगों से सही उठाया नहीं जाता, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई ठोकर लगी ही जाती है। ख़ैर ऐसा हुआ 18-20 दिन पहले ही ये कहानी हो चुकी है। आप लोग मेरा वो होम शिफ्टिंग वाले व्लॉग भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया हुआ है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अब फिर ऐसा हुआ कि मैं शाम का टाइम था और मगरिब से पहले कुछ मैं ऊपर बैठी हुई थी, तो मैं और मेरी बेटी बहुत मज़े कर रहे थे और खुशी से हम ना एक-दूसरे के साथ खेल रहे थे। अच्छा जी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, एक आंटी आईं और उन्होंने कहा कि ना आप आ जाएँ, आप ना मुझे ना अपना घर दिखा दें, मैं आपका ना घर लेने के लिए आई हूँ। अच्छा जी, उन्होंने इतना मुझसे उन्होंने झूठ कहा कि ना आपके हस्बैंड ने और आपके है ना जो हैं बड़े घर में उन्होंने मुझे कहा है, मतलब कि आपके हस्बैंड के फादर ने कहा है। और मैं हैरान हुई कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, लोग अपना फ़ायदा देखने के लिए दूसरों के घर में लड़ाई डाल देते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते, तो उस आंटी ने भी ऐसा ही कुछ किया। अच्छा जी, मैं उन्हें नीचे लेकर आई, मैंने कहा नहीं जी हमने तो कोई घर रेंट के ऊपर नहीं देना, आप जा सकती हैं यहाँ से। उन्होंने कहा जी मुझे ना चाहिए, आप मुझे दिखा दें, मर्ज़ी है आपकी। मैंने कहा जी मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, मेरा सामान गया और फिर आया, मैं अब ये जगह नहीं देना चाहती, बात ख़त्म हो चुकी है। लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा जी नहीं मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरी जगह ना जिस जगह में मैं थी, मैं ना वो जगह ना बिक चुकी है और मुझे अगली मतलब 2-3 दिन में ना मुझे जगह खाली करनी है। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, मुझे इस एरिया में जगह नहीं मिल रही, तो आप मुझे ये ना घर रेंट के ऊपर दे दें। खैर
वो मेरे मेरे इन लॉज़ के पास गई नीचे, उधर भी वो बात करें। मैंने उनको वहाँ भी जाके कहा, मैंने कहा आपको सुनाई नहीं देता, आप चली जाएँ यहाँ से, मैंने ये जगह नहीं देनी, हम यहाँ पे खुद रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि वो बार-बार आती रहीं और हमारे घर वालों को बार-बार इस बात पर राज़ी करती रहीं, और हम मतलब कि हमारे घर में इतना उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। और फिर उसके बाद अच्छा जी 2 दिन गुज़रे और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मनाया, सब कुछ किया, मेरे सब घरवालों ने मुझे मनाया, तो मैं मान गई देने के लिए। तो ठीक है जी, हम देने के लिए भी तैयार हो गए। देने के लिए भी तैयार हो गए और सबने मुझे कहा कि नहीं दे दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं होगा पहले की तरह। तो क्या हुआ कि वो हमें रेंट के एडवांस भी दे के चली गईं अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने बता भी दिया कि आप जी इसे खाली कर लो और हम अपना सामान लेकर आएँगे, सारा कुछ इस तरह। लेकिन क्या हुआ कि वो उसके 2-3 घंटे के बाद वापस आके कहती कि जी हमारा एडवांस हमें वापस दे दो, और ना हमें आपकी जगह नहीं चाहिए, माज़रत के साथ। तो आप मुझे ये बताएँ, आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, आप किसी का सुकून बर्बाद करते हैं और आगे जाके आप बोल देते हैं जी माज़रत, 2-3 लफ्ज़ों की एक जो माज़रत का लफ्ज़ है, वो बोल देते हैं, क्या वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है? आपने मियाँ-बीवी में मतलब एक तरह से फ़साद डाल दिया। आपने घर में जाके किसी के फ़साद डाल दिया, वो मना कर रहे हैं, तकरीबन मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं, आप लोगों ने तो देनी थी। एक दफ़ा जब देनी होती है ना जगह, जो कोई जगह रेंट के ऊपर जारी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहले भी आ चुकी थी और दोबारा वो पूछने के लिए आई थी कि ना चाहिए। और वो इतना पीछे पड़ चुकी थी कि ना मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उनका ये असरार देख के घर वालों ने बात मान ली और उसके बाद वो हमारे साथ इतना बड़ा आप कह लें कि करके चली गई। और फिर आप बताएं कि ऐसा मुमकिन है? मेरा तो सुकून बर्बाद हो गया, मेरी घर तो मेरी जन्नत थी। और खैर अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और अल्लाह ताला ने ही सब कुछ किया, मतलब कि अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। तो हमारे हक़ में वो वैसे भी बेहतर नहीं थी जिस चीज़ से हम मना कर रहे थे, हमारे दिल में एक खदशा था। और ऐसा ही होता है, लोग लोगों के घरों में आके ना फ़साद डाल के चले जाते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि मियाँ-बीवी हैं, मियाँ-बीवी में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, उनका घर ख़राब होगा, उनका सुकून बर्बाद होगा, लेकिन वो करके चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात है जो सब कुछ सँभाल लेती है, दिलों को फेर देती है और वो सब कुछ करके दिखा देती है जो अल्लाह ताला हर बंदे के हक़ में बेहतर करता है। ठीक है जी, ये हमारे हक़ में बेहतर था। मेरा घर छीनते-छीनते बच गया और ऐसे लोगों के हाथ जाने से बच गया जो मतलब एक तरह से फ्रॉड था। तो इसका मैं शुक्र अदा करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि ये देखें, लोग जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपका दिल सच्चा है और अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह तो वैसे सबके साथ होता है, लेकिन आपसे फिर कोई चीज़, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपसे आपकी कोई चीज़ ले सके, जब तक आप खुद ना चाहें। तो मिलते हैं हम लोग आपके साथ ना अगले व्लॉग में। और ये देखें मेरे साथ 2 दिन में क्या कुछ हो चुका, मेरी तबीयत, मेरी कंडीशन प्रेगनेंसी में इतनी ख़राब हो चुकी है कि ना मुझसे बात हो रही है, ना मुझसे कोई खाना पक रहा है, ना कुछ हो रहा है, और मैं ना निढाल हो चुकी हूँ बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को व्लॉग बना के ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आप लोगों ने लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है और मुझे सपोर्ट देनी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।